हेलो स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शन के एक और सवाल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल से आप जुड़े हुए हैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, सवाल है कि 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाय 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.06 इंटू 0.04 प्लस 0.04 इंटू 0.04। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का टर्म 3 बार है, यहाँ का टर्म फिर से दोबारा जो बदल के आया है वो 3 बार है, ये वाला टर्म 2 बार सेम है, ये वाला और ये वाला टर्म 1 बार है, और ये दोनों क्या है आपका, फिर जो ये वाला है वो 2 बार है। अगर हम इतना बराबर मान लेते हैं कि a बराबर लिख देते हैं 0.06 और b बराबर लिख देते हैं 0.04। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, एक फॉर्मूला है आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या है फॉर्मूला? है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, इतना बराबर इतना होता है। गौर करके देखिएगा, ये जो आपका बेस है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसी फॉर्मूले पर जाने को तैयार है। अगर हम इसको a लिखते हैं तो a कितनी बार है, 3 बार है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए क्यू लिख देंगे। और प्लस ये क्या है, 3 बार है, इसको हम b माने हैं तो ये क्या हो गया आपका, बी क्यू हो गया। ये क्या है, 2 बार है तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ये क्या है, अलग अलग है तो ये क्या हो गया, ए बी हो गया। और ये क्या हो गया आपका, बी स्क्वायर हो गया। देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है आपका, ये यहाँ ये इसको अगर हम तोड़ेंगे, ऊपर के टर्म को अगर हम तोड़ेंगे तो इतना बराबर इतना आता है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी, है ना, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए ऑलरेडी पहले से है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों सेम है, कट गया तो बचा क्या आपका, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब कितना बचा आपका, 0.06 प्लस 0.04। ई दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 0.06 और 0.04 में 6 4 10 हो जाएगा, एक इधर आएगा, ये हो गया। यानी आपका आंसर कितना हो गया, 0.10 ए हो गया है। हाँ, आप समझ चुके होंगे, इस फार्मूला का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर आप इसको परीक्षा में पाएंगे तो आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है ए प्लस बी, यानी कि 0.06 प्लस 0.04। ये भी मन में कर लीजिएगा तो 0.10 आ जाएगा। कभी हो सकता है 0.3 रहे, 0.2 रहे तो 0.5 आपका वैल्यू आ जाएगा। कभी आपका 0.6 रहे और प्लस 0.02 रहे तो इसका वैल्यू 0.62 हो जाएगा। गौर कर रहे हैं ना इस चीज़ को। ये सवाल यहीं समाप्त हो जाता है, आप इसके साथ चले जाएंगे। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ आइए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका दूसरा सवाल। ध्यान दीजिएगा सवाल के ऊपर गहराई से। देखिए ये सवाल क्या है कि 23 को अगर 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 713 आता है, और 0.0713 को अगर 3.1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। इसके साथ एक कंसेप्ट है जिसको मैं बता देना चाहता हूं, जिसके दम पर हम आपको क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर तक लेकर के जाएं। सवाल क्या हो जाता है कि अगर किसी ए टर्म को अगर आप बी से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाता है, सी। इसी जगह पर अगर इसी ए को हम सी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, बी। बस यही आपको ध्यान में रखना है। अगर ए को बी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू सी आएगा, और अगर इसी ए को सी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, बी आएगा। ध्यान रखिएगा कैसे होता है, ये भी तो आपको जानना है। ए को अगर हम बी से डिवाइड किए तो ये सी आया, यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ए आ जाता है। उसी जगह पर अगर ये इंटरचेंज कर ले, अगर इस जगह पर सी आ जाए तो बी को यहाँ देने से ये क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों अपने प्लेस को क्या करता है, इंटरचेंज करता है। अगर भागफल को यहाँ रखेंगे तो भाजक यहाँ चला जाएगा, और फिर अगर यदि भाजक को यहाँ रखेंगे तो भागफल यहाँ आ जाएगा। ये प्रक्रिया हमेशा भागा देने में लागू होता है। चलिए
अब सवाल पर आते हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे और बिना भागा दिए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे क्योंकि बेस हमको दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, 0.0713, 0.0713 डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है, 3.1। हम क्या करेंगे, सो देख लीजिए, इस 3.1 को 31 बनाने के लिए यहाँ से डेसिमल को हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे और इस जगह पर 10 दे देंगे। और ये 0.0713 इस डेसिमल को अगर हम उड़ा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1 2 3 4 इतना शून्य हो जाता है। ऐसा कर, और यहाँ देख लीजिए ये जीरो कट गया। ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर कितना बचा 713, नीचे कितना बचा 31, इंटू क्या बचा 1/1000। देखिए हम जो उस वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे कि अगर 713 को 31 से डिवाइड कर देंगे तो 23 आएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर 713 को 23 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि मेरा फॉर्मूला है ए बी इंटू सी बराबर ए, इसको आप देख लीजिएगा। तो ए में अगर सी से भागा देंगे तो बी आएगा, और ए में अगर यदि बी से भागा देंगे तो सी आएगा। यही तो होता है। अब आइए इस जगह पर, अगर इतना में इतना से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू कितना हुआ, वैल्यू 23 हो गया, यानी कि कितना हो गया 23, और इंटू कितना हो गया 1/1000। यानी हम क्या करेंगे, 23 में 1000 से डिवाइड कर देंगे। कंसेप्ट रखिएगा, अगला सवाल अगर आप इस ढंग का बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। इधर 2 अंक है, इधर 3 अंक है, 3 शून्य है, तो इधर से 3 अंक के बाद क्या करेंगे हम, 1 2 1 3, ये आपका क्या हो जाता है 0.023 सी नंबर में आपका आंसर है। इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप हमारे वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।